और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे, अपने अपने जो भी आपके आराध्य देव हैं उनको याद कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है ना, ये थोड़ा सा ज्योतिष का के बारे में मैं बताऊंगी। देखिए, ज्योतिष के बारे में बहुत लोग बताते हैं कि ये करिए तो ऐसे होगा, वो करिए तो वैसे होगा, लेकिन इन सब के पीछे का रीज़न क्या है ये कोई नहीं बताता। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे सपोज़ हम कहते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाइए, क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे आपका राहु स्ट्रांग होता है, और राहु का रोल क्या है ये सब डिटेल में आपको बताऊंगी मैं, क्योंकि ज्योतिष मैंने बहुत पढ़ा है और बहुत अच्छा भी लगता है मुझे पढ़ना। और मैं ऐसे सिर्फ पढ़ के और ऐसे देख करके ये नहीं, मैं पूरा डिटेल में बताती हूँ आपको। और हर एक ग्रह, हर एक प्लैनेट, हर एक उसका बहुत बहुत इम्पैक्ट होता है। लेकिन नाम जप तो सबसे बड़ा है ही। दुनिया की हर मुश्किल नाम जप से आसान हो जाती है, लेकिन फिर भी जानना एक ज़रूरी होता है। और लोगों को इच्छा भी होती है कि हाँ, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी एक्चुअली मैंने बहुत पहले इसका जो है इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाई की थी। अभी मुझे उसको फिर से एक बार रिवाइज करना है, कहते हैं ना रिवाइज करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा चीज़ें वो होने लगती है, लेकिन एक बार जब आप उसको पढ़ लो अच्छे से तो फिर से पारंगत हो जाते हो। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना कि किसी को कोई भी चीज़ में गलत ढंग से समझाऊं या उसका गलत इम्पैक्ट पड़े लोगों पे, ऐसा नहीं करना है। और आजकल तो इतने ज्योतिष शास्त्र हो गए, इतने ज्योतिष बताते हैं लोग कि सब फेक। और ये जो कहते हैं ये रत्न धारण करिए, वो रत्न धारण करिए, कुछ इन सब से एक्चुअली कुछ भी फ़र्क नहीं होता। जो प्लैनेट्स हैं उसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं, जो थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि उनसे फ़ायदा ज़रूर होता है, ये नहीं है कि फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि जो चीज़ आपकी वीक है ना, आप उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करते हैं उन चीज़ों से। ज़रूरी नहीं है कि भारी महंगे रत्न ही पहने, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो करके आप उस चीज़ का हल निकाल सकते हैं। सबके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बड़े बड़े रत्न जैसे पुखराज है, माणिक है, ये सब खरीद के पहन सके। तो उसके ऑल्टरनेटिव्स भी बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली जो ग्रह आपका वीक है, ये सब चीज़ें करके, जैसे मैंने बताया कुत्ते को रोटी खिलाना, राहु को आपका राहु स्ट्रांग होता है उससे। तो जो आपके वीक चीज़ें हैं ना, उस चीज़ को वो स्ट्रांग करती हैं चीज़ें। और भगवान तो देखिए, जहाँ तक नाम जप की बात है, कहते हैं ना कि अगर आप नाम जप करते रहेंगे तो ये ग्रह नक्षत्र भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन एक मेंटल पीस होता है, एक मानसिक शांति होती है कि हाँ, हम इस मेरा ये चीज़ वीक है, हम उस चीज़ का उपाय कर रहे हैं। तो मैं आपको ज़रूर इन सब चीज़ों का डिटेल समझाऊंगी, एक एक चीज़, एक एक ग्रह, एक एक नक्षत्र और उसका क्या आपके जीवन में रोल है। किसी का वीक है तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगी हर एक एपिसोड में अपने। और कल देखिए, मैंने आपको बताया ना कि बहुत बहुत मेरे दिल के करीब वीडियो था कि कैसे कुंभ मेले में एक से एक चीज़ें ऐसी होती गई, इतने स्मूथली होती गई कि हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि भगवान इस रूप में आकर के मदद करते हैं, आते हैं। लेकिन हम उनको ये नहीं समझ पाते कि वो किस रूप में भगवान आ रहे हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी पक्षी के रूप में, किसी जानवर के रूप में, किसी मतलब किसी भी भेष में, चाहे वो कुली हो, चाहे वो भिखारी हो, हम नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए ध्यान, आपको जब भी आपको किसी से मदद मिले ना, तो आप समझ जाइए कि शायद वो भगवान ही हो जो मेरी मदद करने के लिए आए हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बाबा पर भरोसा रखिए, बाबा पर विश्वास रखिए, वो किसी न किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अब जिस तरह की, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो कल का वीडियो जा कर के ज़रूर देखें। और किस तरह से भगवान आते हैं तो हम पता नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है ना कि अरे ये क्या, ये तो एक रिक्शा वाला है, उसको हमने पैसे दिए, उसने हमारी मदद कर दी। लेकिन वो रिक्शा वाला उस टाइम पे, उस वक्त क्यों आया, कैसे आया,
ये सब चीज़ें हम नहीं सोचते हैं। तो ये सब सब भगवान करते हैं। वो चाहे ट्रक ड्राइवर के रूप में आते हैं, रिक्शा वाला के रूप में आते हैं, किसी भी रूप में आते हैं और आपकी मदद करते हैं। चलिए, प्लैनेट्स की बात किया है तो आज सबसे पहले शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जो होता है वो स्त्री का होता है। स्त्री, आपकी कुंडली में शुक्र जिस भी स्थान पर है वैसी ही आपकी स्त्री होगी। अगर शुक्र दूसरे स्थान पे है तो स्त्री बहुत सुंदर मृदुभाषी होगी, उसके पास धन होगा, वो किसी मतलब ऊंचे ओहदे पे होगी, ऊंचे पोस्ट पे होगी। तो पत्नी का जो कारक होता है वो शुक्र होता है, और इसीलिए कहते हैं कि पति को पत्नी का हमेशा सम्मान करना चाहिए अगर उसको अपना शुक्र स्ट्रांग बनाना है। तो ये सब चीज़ें हैं ज्योतिष शास्त्र में जो लिखी हुई हैं, और बड़े बड़े साइंटिस्ट कह लीजिए, ज्योतिषाचार्य कह लीजिए, सबने इस चीज़ को माना है और लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में। तो जो आज मैं थोड़ा सा ही हिंट दूंगी आपको, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ अपना रिवाइज करना है। जो मैंने आज थोड़ा सा पढ़ा वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, क्योंकि बहुत डिटेल है, बहुत वास्ट है। बिना अच्छे से स्टडी किए गलत चीज़ें आपको मुझे नहीं बतानी है। तो आज एक छोटा सा हिंट है, उसके बाद में आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगी कि कैसे क्या होता है, लग्न क्या होते हैं और क्यों महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में वो चीज़ें, क्यों होता है कभी कभी हमारा दिशा परिवर्तन हो जाता है, हम जहाँ रहते हैं हम वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, या हमारे जीवन में अचानक बहुत सी मुसीबतें आने लगती हैं। सब कुछ अच्छा चलता रहता है, चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों होते हैं, इन सब के पीछे का कारण क्या है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, कुछ हो जाता, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपके साथ शेयर करूँगी। अगर होता है ना कि अगर आपकी चीज़ों में ये चीज़ें हैं, वैसे कई लोग इस पे विश्वास नहीं करते, मैं ये नहीं बिल्कुल नहीं कहती कि आप जा कर के अपनी कुंडली खोलें और उसको एक एक उसमें जाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि किसी की कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है तो वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही दुखी रहेगा, क्योंकि उसे वो चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है, मैं बिल्कुल अपना प्रचार नहीं कर रही कि आप जा कर के कुंडली देखें और उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हो उसको पकड़ के आप दुखी हो जाएं। देखिए, हर एक चीज़ का उपाय है, हर एक चीज़ नाम जप से, प्रभु के नाम जप से ठीक की जा सकती है। अब मैं आपको, देखिए, ये मैंने आपको बताया था ना, ये काउंटर है, देखिए इस तरह का होता है, ये इस तरह से है ना, और इसमें जो ये ऐसे बटन है ना, इसको ऐसे दबाएंगे तो आप देखिए ये ऐसे लिख के आएगा। मेरा भी कुछ 8,000 जाप हो चुका है, 8,800। तो कोशिश करती हूँ कि 11,000 तक करूँ। तो बहुत जल्दी जल्दी आप करते रहिए, और जितना आप करेंगे काउंट होता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एक साथ करना है, आप सारे दिन में करते रहिए, बैठ जाइए, कभी 200 कर लीजिए, 300 कर लीजिए, 1,000 हो जाए, 1100 हो जाए, 1500 हो जाए। तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत खुशी मिलती है, और क्योंकि चीज़ें स्टोर रहती हैं, हम देखते रहते हैं। तो ये काउंटर बहुत अच्छा है, मेरे घर में तो सब लोग आजकल इसके फ़ैन हो गए हैं। और ये अमेज़ॉन पे मिलता है, बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। आई थिंक, पता नहीं, हस्बैंड ने मंगाया था 300, ऐसे ही होगा, 250 से 300 के बीच होगा, कोई मतलब बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है। इससे ना बहुत जोश आता है कि अरे वाह, आज हमने इतना किया, और आपको ना इसकी लत लग जाएगी, इसकी आदत लग जाएगी। तो ये अगर कोशिश करके आप लोग ज़रूर मंगाइए, और जिसने भी मंगाया मुझे ज़रूर से बताइएगा कि हाँ मैंने मंगाया है और मैंने ये चीज़ शुरू की है। देखिए, मैं बुरी चीज़ करने को तो नहीं कह रही हूँ ना, कि और ना मैं आपको कोई ये कह रही हूँ कि मेरे लिंक से जा कर के खरीदिए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए कि ये मेरा लिंक है, इससे जाइए, इससे बाय करिए, इससे परचेज़ करिए। ये सब मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, बस मैं ये कह रही हूँ कि आप खरीदेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, दिमाग की शांति होगी, और चीज़ इधर उधर की चीज़ों में दिमाग नहीं जाएगा। सिर्फ जब भी फ्री टाइम हो नाम जब शुरू कर दीजिए, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर में हो, कुछ हार्डली मतलब पूरा जैसे करने में। और ऐसा नहीं है, मैं भी एक साथ नहीं करती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में जब भी टाइम मिलता है कर लेती हूँ। तो अभी कर करके 8,800 कुछ तो हो गए हैं, रात तक हो जाएंगे 11,000। हाँ, और देखिए, मैं शुक्र की बात करते करते मैं कहाँ पे आ गई। तो और अगर शुक्र किसी भी
मेल में तीसरे स्थान पर है, तो आपको अपनी पत्नी से बहुत हिम्मत मिलेगी। आज मैंने इन शॉर्ट वीडियो बनाया है क्योंकि मुझे अभी अच्छे से इसके बारे में स्टडी करनी है। तो जब मैं अच्छे से फिर से अपना चीज़ें रिवीजन कर लूँगी, पूरी स्टडी कर लूँगी, और तब मैं आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि मुझे आज कहीं जाना भी है, जल्दी भी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे दूँ। तो आई होप अच्छा लगा होगा तो जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, और जिसने जिसने काउंटर ख़रीदा है वो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत पर्सनली खुशी होगी। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो।